अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने और खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद को पैगाम। जद्दा में 2 घंटे तवील मुलाकात में वज़ीर आज़म ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान की जानिब से अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में किरदार और इस्लामाबाद में होने वाले तारीखी अमन मुज़ाकरात और ईरान के दरमियान हालिया पेशरफ से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा किया और मुश्किल हालात में सऊदी क़यादत की दानिशमंदाना हिकमत अमली सब्र व तहम्मुल को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के अवाम अपने सऊदी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद की जानिब से पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। सऊदी वली अहद ने अमन अमल में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम तरीन दौरा तेहरान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और पाक अमरीका मुज़ाकरात के अमूर पर गौर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान आमद पर इज़हार मुसर्रत। मुज़ाकरात की शानदार मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि फील्ड मार्शल का दौरा गहरे और अजीम दो तरफ़ा ताल्लुकात की अक्कासी करता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए हमारा आज़म मजबूत और मुश्तरका है। Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. With the same, I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts. तर्जुमान व्हाइट हाउस ने ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान को वाहिद सालिस करार दे दिया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कैरोलिन लिविच ने ईरान और अमरीका जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहा। कहा कि मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में होगा। सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन्स वाज़ेह कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दी गई है। नाकाबंदी ईरानी बंदरगाहों से रवाना होने वाले तमाम ममालिक के जहाज़ों के खिलाफ की गई। उन्होंने वाज़ेह किया कि चीनी सदर ने अमरीकी सदर ट्रंप को यकीन दिलाया कि चीन ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहा। अमरीका और ईरान जंग के खात्मे के लिए फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब पहुंच गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी और ईरानी अहदेदारों के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं, जिसमें पेशरफ्त होने का दावा किया गया है। ईरान और अमरीका ने जंगबंदी में मजीद 2 हफ्तों की तोसी पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक जंगबंदी में तोसी का मकसद मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त हासिल करना है। 40 ममालिक आबना हुर्मुज़ खोलने और जौहरी अफजूदगी मसाइल के हल के लिए तकनीकी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान पर मजीद हमलों के लिए कांग्रेस की पेश की इजाजत की करारदाद मुस्तरद। अमरीकी सेनेट ने 47 वोट के मुकाबले में 52 वोटों से करारदाद मुस्तरद की। डेमोक्रेट्स ने सदर ट्रंप की जंगी इख्तियारात महदूद करने के लिए करारदाद पेश की थी। आबना हुर्मुज़ में ईरान की बहरी नाकाबंदी का तीसरा रोज। अमरीकी फौज ने ईरान से निकलने वाले 10वें बहरी जहाज का रास्ता रोककर वापस भेजने का दावा कर दिया। ईरानी परचमबरदार जहाज ने बंदर अब्बास से निकलने की कोशिश की थी। अमरीकी फौज का दावा। आबना हुर्मुज़ में अमरीकी इश्तियाल अंगेजी के खतरनाक नताइज बरामद होंगे। अहम आबी गुजरगाहों में अमरीकी फौज की मौजूदगी खित्ते की सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की चीनी हममंसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वांग ज़ी की जानिब से सिफारती कोशिशों आगे बढ़ाने और कशीदगी के खात्मे के लिए ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया, बहरी नाकाबंदी जारी रखी गई तो अमरीकी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ में गर्क कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर आबना हुर्मुज़ की पुलिस बनना चाहते हैं। क्या ये उनके मनसब का काम है? क्या ये दुनिया की ताकतवर तरीन फौज का काम बनता है? मोहसिन रज़ाई का सवाल। अमरीका ने 3 ईरानी शख्सियात, 17 इदारों और 9 जहाज़ों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान से तेल खरीदने वाले मुल्कों को पाबंदियों की धमकी भी दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि उम्मीद है चीन भी ईरान से तेल खरीदना बंद कर देगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और एनर्जी सप्लाई की सूरत हाल पर बातचीत।
दुश्मन के हमले ईरान को गैर मुस्तहकम करने में नाकाम हो गए। बसीज सेंटर्स और फोर्सेस पर हमलों का मकसद ईरान में इंतशार फैलाना था। ईरानी अवाम सड़कों पर निकलने के बजाय दुश्मन के खिलाफ डट गए। मसूद पज़ेश्कियान की रेड क्रॉस के एहलकारों से बातचीत। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर हजारों शहरियों का हुकूमत के हक में मुजाहरा। खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। ईरानी एटमी एजेंसी के सरबराह भी मुजाहिरीन में पहुंच गए। अमरीका से मुज़ाकरात में ईरानियों के हकूक तस्लीम करने का मुतालबा। धोखा और गैर संजीदगी रही तो मुज़ाकरात नाकाम होंगे। मोहम्मद इस्लामी का इंतबाह। लेबनान के शहर तायर और जेबा पर इस्राएली बमबारी से फलस्तीनियों समेत मजीद 5 अफराद शहीद हो गए। बिन्ते जबील में बमबारी में 2 बच्चे जान से गए। सहूनी फौज ने एम्बुलेंसेस पर गोले बरसाकर 4 तिब्बी एहलकारों की भी जान ले ली। 24 घंटों में लेबनानियों की शहादतें 20 हो गई। गजा जंगबंदी के बाद अमरीका और हमास की पहली बार बराह रास्त मुज़ाकरात का इनेकाद। अमरीकी मुशीर की हमास रहनुमा खलीलुल हैया से काहिरा में मंगल की शब मुलाकात हुई। खलीलुल हैया पिछले साल दोहा में इजरायली बमबारी से बाल बाल बचे थे। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। अमरीका के साथ जंग पर मौलाना फजल रहमान के जानदार मौक़िफ़ पर ईरानी कौम की तरफ से इज़हार तशक्कुर किया। सरबराह JUI का इस्लामी ममालिक का ब्लॉक कायम करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर तजारत से मुलाकात। अमरीकी महकमा तजारत के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मौशी मफादात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज ने अफगान तालिबान की दरअंदाजी नाकाम बना दी। बाजौड़ में शहरी आबादी पर गोलाबारी से बच्चों समेत 3 अफराद शहीद, 3 शदीद जख्मी। ISPR के मुताबिक तालिबान कुछ रोज से खवारिज की तश्कील को पाकिस्तान में दाखिल करने की कोशिश कर रहे थे। पाक फौज ने कार्रवाई करके अफगानिस्तान से फायर करने वाली पोजीशन तबाह कर दी। तो ये गैस कंपनियों ने गैस महंगी करने की तैयारी कर ली। गैस की औसत कीमत में 5306 रुपये फी MMBTU महंगी करने की दरखास्तें दायर। ओगरा में समात 21 और 22 अप्रैल को होगी। कराची में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की सरपरस्ती के इल्जाम पर 6 थानेदार मुअत्तल। पुलिस चीफ ने मजमूई तौर पर 22 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। ज़राए के मुताबिक शुबा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर इंक्वायरी के बाद एक्शन लिया गया। महकमा एंटी करप्शन सिंध ने सेल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इंस्पेक्टर को मुबैना तौर पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। टीम ने मुल्जिम से रकम भी बरामद कर ली। कराची के इलाके लानी में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फरार होने में कामयाब। रूस ने यूक्रेन की बंदरगाह ब्लैक सी पोर्ट पर बिल्डिंग को फजाई हमले का निशाना बना दिया। 7वीं मंजिल के अपार्टमेंट पर गोला लगने से एक शख्स हलाक, 6 जख्मी हो गए। जनूबी ऑस्ट्रेलिया में ऑयल रिफाइनरी में भड़कने वाली आग बेकाबू हो गई। फायर फाइटर्स की बड़ी तादाद शोले बुझाने में मसरूफ। रिफाइनरी रोजाना 1,20,000 बैरल तेल रिफाइन करती है। फीफा के सदर ने यकीन जाहिर किया है कि ईरानी फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप खेलने अमेरिका जाएगी। फीफा के सदर ने कहा है कि उम्मीद है सूरत हाल पुरअमन हो जाएगी। ईरानी टीम को अपने अवाम की नुमाइंदगी के लिए अमेरिका जाना होगा। और PSL के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 8 विकेटों से बासानी हरा दिया। 155 रन का हदफ 19वें ओवर में अबूर। बाबर आजम का 51 गेंदों पर 71 और मोहम्मद हारिस 28 गेंदों पर 35 रन बनाकर नुमाया रहे।